ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट काइनेमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन ओरिजिन दिया हुआ है ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड v नॉट एट एन एंगल दे दिया है फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना लूँ, ये मान लेते हैं x एक्सिस है और ये मान लो आपका y एक्सिस है। तो आपको इसमें बोला गया है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन से आप थीटा नॉट एंगल से v नॉट वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को फेंके हो और बोला गया द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन। ये बॉल है आपका और यहाँ पे आपको बोला गया एक स्टोन से, और स्टोन क्या बोला, विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन l,0। मान लेते इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट l,0 है, यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और इसका एंगल कितना दे दिया आपको 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो अगर ये 180 माइनस थीटा 1 है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा 1 होगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है ये कुछ इस हिसाब से जा रहा है और इस हिसाब से ये जाके स्ट्राइक हुआ है, उसका आपको टाइम कितना दे दिया है, कुछ t1 टाइम दिया है, उसमें जाके स्ट्राइक किया, राइट। और आपको बोला गया है फर्स्ट जब ये स्ट्राइक किया उसके लिए एंगल 45 लिया गया है, और जब सेकेंड टाइम ये दोनों स्ट्राइक किया उसके लिए आपका एंगल ये दे दिया है, राइट। और दोनों का आपको बोला है टाइम का रेशियो का स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग जो ये पूरा सवाल को हम लोग मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को इसके फ्रेम में से सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका v नॉट साइन थीटा नॉट होगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं, u वेलोसिटी मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा 1, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा u sin थीटा 1। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं, मतलब इसके रेस्पेक्ट से सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको रेस्ट में मानना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, विथ रेस्पेक्ट टू 1 मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इस ये जो है आपका ऑब्जेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में मैं इस मोशन को एनालाइज कर रहा हूं। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको एनालाइज कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखने वाला हूं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब ये है क्या, एक्चुअली ये v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, मतलब मैं v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर दोनों को ऐड करने वाला हूं। तो ये जो आपका v2 वेक्टर है इसमें अगर मैं माइनस v1 वेक्टर ऐड कर रहा हूं, माइनस v1 वेक्टर का मतलब जो v1 वेक्टर है ना उसका नेगेटिव कंपोनेंट आपको लेना है। तो अगर इसका मैं डायग्राम अगर इस हिसाब से बनाऊं तो ये क्या होगा बताओ मेरे को, ये तो रेस्ट मान लिया गया है आपका, है ना, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसका क्या होगा बताओ मेरे को, ये जो है आपका यहाँ पे ये दे दिया आपको u sin थीटा 1 दिया हुआ है आपको, ये जो है आपका u sin थीटा 1 है, और ये क्या है v नॉट साइन थीटा नॉट। तो इसको नेगेटिव कंपोनेंट मतलब ये नीचे चला जाएगा। अब नीचे को लिखने के बजाय मैं यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूँ, तो ये माइनस कितना हो जाएगा बताओ, v नॉट साइन थीटा नॉट। और इसका अगर x कंपोनेंट का बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी u cos थीटा 1 है, u cos थीटा 1 है, और मैं क्या करने वाला हूँ इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ, ये देखो इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो गया आपका v नॉट cos थीटा नॉट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाए कि सर इसका मोशन कैसा होगा, तो सबसे पहला चीज़ मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, ये होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है आपका माइनस g, तो माइनस g ऑफ माइनस g, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बताओ, 0। मतलब अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इस मोशन को एनालाइज कर रहा हूं तो मेरे को इसका मोशन लीनियर मोशन दिखाई दे रहा है, और अगर इसका मोशन मेरे को लीनियर मोशन दिखाई दे रहा है इसका मतलब साफ बात है कि अगर मैं चाहता हूं कि इससे स्ट्राइक करें तो इसको जो है वो सीधा चलना पड़ेगा, और सीधा चलना है इसका मतलब इसका जो y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है इट शुड नलीफाई, राइट। तो अगर ये नलीफाई हो रहा है
है तो इस यहाँ से आपको u मिल जाएगा, राइट। तो u साइन थीटा 1 माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ से u साइन थीटा 1 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट। आया कि नहीं आया? तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि सर मेरे को बता दो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ से u लिख ले रहा हूँ वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई साइन थीटा 1। यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट केस अगर मैं देखूँ, यहाँ पे केस 1 अगर मैं देखूँ यहाँ पे, राइट है ना, अगर मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 में एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल आपको दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो u इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू कितना आया था? v नॉट साइन थीटा नॉट, राइट। तो v नॉट साइन थीटा नॉट बाई साइन थीटा 1, यही है। तो बताओ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v नॉट, और देखो एंगल जो है आपका दोनों ही 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली साइन 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? v नॉट। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नॉट, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया? t1 कितना टाइम के बाद वो कोलाइड करेगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 था, राइट। और ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? l है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास नेट वेलोसिटी अगर देखोगे तो नेट वेलोसिटी कितना आया था बताओ? u cos थीटा 1 प्लस v नॉट cos थीटा नॉट है। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ u cos थीटा 1 प्लस कितना दिया? v नॉट cos थीटा नॉट, v नॉट cos थीटा नॉट दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ से आप t1 निकालो, टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? इसका सेपरेशन कितना दिया हुआ है? l दिया हुआ है, बाई u cos थीटा 1। एंगल cos 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा? u बाई रूट 2 और प्लस v नॉट बाई रूट 2। और आपको पता है u जो है वो v नॉट के ही बराबर है, राइट। तो इसको मैं क्या यहाँ पे इस हिसाब से लिख सकता हूँ? क्या बताऊँ मेरे को? ये जो t1 का वैल्यू आया है, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? रूट 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 2 और नीचे क्या आ गया? ये दोनों सेम ही है, मतलब 2v नॉट। तो t1 इज इक्वल टू आएगा आपका 1 बाई रूट 2 v नॉट। ये आया t1 का वैल्यू, ये आया t1 का वैल्यू। क्लियर है? अब अगर t1 का वैल्यू आ गया, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड केस देखूँ, केस 2 में क्या है आपका? सेम वही लेंथ तो वही है आपका, है ना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लेंथ है लिए। और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी देखूँ, ये कितना दिया हुआ? u cos थीटा 1 प्लस v नॉट cos थीटा नॉट, यही है वेलोसिटी आपका। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे वेलोसिटी जो है cos थीटा 1 30 डिग्री दिया, cos थीटा नॉट कितना दिया हुआ? 60 डिग्री। और u और v जो है यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से अगर समझूँ आपको, तो ऊपर में हमारा कंपोनेंट कितना बनेगा बताओ मेरे को? ऊपर में बनेगा u साइन थीटा 1, और यहाँ पे हमारा जो ये था कंपोनेंट, ऊपर कितना था? u साइन थीटा 1 माइनस v नॉट साइन थीटा नॉट, राइट। तो आपको यहाँ पे u और v में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं u और v में स्टैब्लिश करूँ तो क्या हो जाएगा? u साइन थीटा 1 इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट होगा ये, राइट। तो यहाँ पे आप ये देखो u साइन थीटा 1, तो यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू v नॉट, और ये वैल्यू कितना है? 60। तो साइन 60 कितना हो जाएगा? रूट 3/2 होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, u इज इक्वल टू आ रहा है v नॉट रूट 3। u इज इक्वल टू कितना आ रहा है? v नॉट रूट 3। अब ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या मेरे को नेट वेलोसिटी मिल जाएगा इन एक्स डायरेक्शन? वो कितना? v नॉट रूट 3 cos थीटा 1। cos थीटा 1 मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपका? रूट 3/2 प्लस v नॉट cos थीटा नॉट कितना दिया आपको? 60। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? v नॉट/2। तो यहाँ से अगर नेट वेलोसिटी देखा जाए तो वो आ रहा है आपका 3v नॉट/2 प्लस v नॉट/2, राइट। तो अगर नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन देखा गया तो कितना हो जाएगा? 4v नॉट/2। तो v नेट कितना हो गया बताओ? v नेट हो गया 2v नॉट। तो हमारा जो है एक्स डायरेक्शन में ये जो v नेट का वैल्यू आ गया वो 2v नॉट आ गया।
तो अगर इतना वैल्यू आ गया तो ऑब्वियसली T2 फाइंड कर सकते हैं। T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2V0। तो यहाँ से ये हमारा T2 का भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। अब अगर आपको T1 मिल गया, T2 मिल गया, अब क्या करना है, आपको दोनों का रेशियो का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ T1/T2 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1/√2V0 और T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 1, सॉरी ये आपका L/, होगा है ना, L/, ये आपका L/√2V0 और T2 का वैल्यू कितना है आपका L/2V0। तो यहाँ से साफ दिख रहा है V0 कैंसिल, L और L कैंसिल आउट हो गया। तो T1/T2 का जो वैल्यू है वो √2R है और इसका आपको स्क्वायर करना है, राइट। तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने से आंसर आएगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।